आज के हम सेशन में पढ़ेंगे इनइक्वलिटीज में ईदर 1 और 2 वाला जो केस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या होता है, या तो 1 या तो 2 वाला। तो इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक जो हमने 3 वीडियो बताया था आपको, जो पढ़ा चुके हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं किस तरह से हमने बेसिक सीखा है। बेसिक के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये कैसे इसको हम फॉलो करेंगे, कैसे कौन सा रूल होता है कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो स्टेटमेंट मिलेगा, आप पिछले क्लास में देख चुके होंगे। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में क्या मिला है, इस तरह से मिलेगा और हमें कंक्लूजन को यहाँ पे बताना होता है। तो आइए ध्यान दीजिए, देखिए, आइए सॉल्व करते रहिए। अब नियम भी सीखते रहेंगे हम लोग। P का जो है बड़ा या तो बराबर जो R का से संबंध हो गया बराबर T, फिर छोटा है या तो बराबर किससे, S से। और जो पहला जो निष्कर्ष इसमें दिया है P बड़ा है T से। आइए देखते हैं, P बड़ा है T से, ये कभी हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखिए इसमें तो आपका आया है, यहाँ पर ये वाला आया है और बराबर आया है। अब ये दोनों आए हैं तो ये कभी आ पाएगा आपका? नहीं आ पाएगा। तो ये जो होगा आपका पहला जो कंक्लूजन, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या होगा, वहाँ पर P अब बराबर T कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या रहेगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आना चाहिए था इसको और ये आ गया है, गलत हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आइए सीखते हैं। जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको, मतलब देखिए यहाँ पे रिजल्ट मेन क्या आने वाला है, P और T में, P और T में रिजल्ट क्या आने वाला है, यहाँ पर इस तरह से रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, लेकिन दोनों का दोनों रिजल्ट जो हमें मिला है ये तो गलत मिला है। तो कैसे हो पाएगा, हमें मिलना चाहिए था ये और मिला है ये। तो दोनों को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। अगर इन दोनों को पहले, ठीक है, पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन को आपस में हम जोड़ते हैं, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, जो ये आपका है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा ये वाला मिलेगा। P बड़ा है या तो बराबर किसके है, T के। ठीक है, मिला कि नहीं मिला? ठीक, तो मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो जो हमें रिजल्ट मिलता है मेन वाला, वही आपका क्या होगा, उसी में लागू होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, आइए कौन कौन से कंडीशन में ये जो नियम लागू होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए नोटिस करते हैं क्या होगा आपका, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा कर देखते हैं क्या कैसे आपको बता रहे हैं, ये देखिएगा जरूर। तो देखिए, या तो 1 या 2 वाला कंडीशन कब फॉलो होगा, जब आपको इस तरह से रिजल्ट मिले, दोनों को जोड़ने पे क्या मिले, इसका, और इसका ये मतलब जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, तो इसका मतलब होगा बड़ा होगा या तो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक रिजल्ट और मिलेगा कभी आपको इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 रिजल्ट बनते हैं, या तो क्या होगा, छोटा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। और एक जो कल के सवाल में बताए थे ब्लॉक वाला, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, उसमें 3 कंडीशन बनते हैं। एक आपका क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, एक क्या आ जाए, छोटा आ जाए, एक क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ये 3 कंडीशन बनते हैं और उसी में क्या होगा आपका लागू होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। कैसे, देखिए, जब भी आपको निष्कर्ष में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, उसमें जो पहला दिया है सब्जेक्ट, इसके बाद दिया है प्रेडिकेट, कहिए चाहे अपनी भाषा में क्या कहिए उसको, ऑब्जेक्ट। जब पहले और दूसरे में, पहले में और दूसरे में सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाए आपका, सेम हो जाए, पहले में और दूसरे में, पहला और दूसरा जो सब्जेक्ट हो जाए, ये क्या हो जाए, दोनों दोनों का दोनों सेम हो जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में क्या देखेंगे, उसमें जो ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट कहते हैं, ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, ये भी क्या हो जाए, ये भी सेम हो जाए। उसके बाद जो है दोनों निष्कर्ष क्या हो जाए, गलत हो जाए, दोनों निष्कर्ष क्या हो जाए आपके, गलत हो जाए, दोनों का दोनों जो निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, वो गलत हो जाए। ठीक है, दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो जाए आपके, गलत हो जाए। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर ये ऐसे केस को जो फॉलो करता है, वहीं पर ईदर 1 या 2 का केस लगेगा। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, ये वाला केस मिलेगा, जो हमारा जो एक्चुअल जो आंसर था वही आएगा आपका। ठीक है, जो एक्चुअल आंसर क्या बनेगा आपका, P बड़ा या तो बराबर है, इसी तरह से ये क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, या तो 1 होगा, ठीक है, क्या बनेगा इसमें, या तो ईदर 1, ठीक है, ईदर 1 या क्या हो जाएगा, और 2, ठीक है, और 2,
क्या होगा यहाँ पे, फॉलो करेगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा है इसको देखते हैं। यस बड़ा या तो छोटा बराबर है किसके, आर के। देखिए मिल रहा है कि नहीं, जो आर है या तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है इससे, नहीं यस बड़ा होगा और क्या होगा, बराबर होगा। और जो हमें रिजल्ट क्या हो रहा है, मिल रहा है, मतलब 1 और 2 में रिजल्ट होगा क्या, या तो 1 या तो 2 और केवल 3 सही होगा, इस तरह से। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया है तो देखिए एक सवाल हम और दिए हैं, 15वां सवाल, आइए इसको देखते हैं। तो आइए समझते हैं ये कैसे आप लगाएंगे इसको। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि इस तरह से केस फॉलो होना चाहिए और जो कंडीशन बताएं ये होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें रिजल्ट क्या देखना है निष्कर्ष में, यम बड़ा है यस से। देखिए यम बड़ा है यस से, ये कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पहला निष्कर्ष देखिए गलत हो गया है। इसके बाद देखिए यम बराबर यस के, यम बराबर यस, ये भी कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने आपको कुछ रूल बताया है ना, क्या करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए, ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, और जो आपका देखिए इसमें रिजल्ट, मेन रिजल्ट क्या बनेगा, मेन जो रिजल्ट क्या बनता है आपका, वो देखिए मिल रहा है कि नहीं। तो मेन रिजल्ट आपका बनेगा यम बड़ा या तो बराबर किसके है, यस के। अब इन दोनों को देखिए जोड़ने पर, पहले और दूसरे को जोड़ने पे देखिए ये रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। तो इसमें क्या लगेगा आपका, या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा, मतलब या तो 1 या 2 फॉलो करेंगे। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे केस क्या बनेगा, आंसर या तो 1, ठीक, या तो क्या हो जाएगा, या 2 क्या होगा, फॉलो करेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये तो हो गया। इसके लिए हमने और भी देखिए 3 इसमें निष्कर्ष 3 तरह से निकाले ना, ताकि आपको कोई भी डाउट न हो। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं इस वाले में कंडीशन में क्या होगा। देखिए आर और टी का संबंध दिखाया, आर और टी में। ठीक है, तो देखिए ये आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, ये वाला आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक, अब बराबर तो ये कभी भी आएगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ये जो भी नए बच्चे अगर नहीं समझ में आ रहा, देखिए 2 तरह से हमारी फैमिली बनती है, एक बड़े वाले बनते हैं और एक बनता है आपका छोटा वाला। और रास्ते में अगर ये कहीं भी आ जाए, ठीक है, तो इसकी पहली प्रायोरिटी, इसके बाद इसको देते हैं, इसके बाद इसको देते हैं। उसी प्रकार रास्ते में ये कहीं भी आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, इसकी पहली प्रायोरिटी, फिर दूसरी और ये तीसरी। अगर दोनों एक साथ आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो ये दोनों में देखिए क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों गलत है कि नहीं। इसमें देखिए सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट भी सेम है। और देखिए दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को जोड़ने पे हमें ये वाला रिजल्ट मिल रहा है, आर लेस देन और इक्वल टू टी। ठीक है, मिल रहा है कि नहीं। तो ये रिजल्ट मिल रहा है जो कि आना भी चाहिए। तो इसमें भी क्या होगा आपका, या तो 1 होगा या तो 2 अनुसरण करेगा। ठीक है, आइए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा निष्कर्ष है कि P जो है Y से बड़ा है, ये कभी हो पाएगा। देखिए दोनों आगे कि नहीं, और ये आपका रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फिर इसके लिए भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो कंडीशन आपको पता है, फिर सुनिए कि दोनों जो निष्कर्ष होते हैं जिसमें लगाना होता है वो दोनों गलत होना चाहिए। इसके बाद दोनों में जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होना चाहिए। इसके बाद दोनों को जोड़ने पर जो हमारा मेन रिजल्ट बनता है, अगर वो मिलता है तो वही क्या होगा आपका, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, या तो 1 होगा, ठीक है, या 2। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इधर 1 और इधर 2 के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया। अगर अभी भी डाउट है तो हमारे पास कुछ और सवाल है, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अगर 2 क्वेश्चन को आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो चलिए देखिए अंतिम जो क्वेश्चन है, तो इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर जो 16वां है, इसमें देखिए 5 तरह से हमारे क्या है निष्कर्ष निकले। आइए इसको सॉल्व करते और सीखते क्या है, या तो 1 या 2 वाला। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसको आइए और आगे बढ़ते हैं, कैसे लगाएंगे, सब बेसिक चीज़ें बता दी हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आपको देखिए ये मतलब कि ये स्टेटमेंट दे दिया गया है और निष्कर्ष देखिए इतने ढेर सारे होते हैं ना, और भी होते हैं, लेकिन हम इतने में ही सीखने का प्रयास करेंगे। तो u का जो दिया है, u बड़ा है y से, मतलब u से हमें कहाँ जाना है,
y तक जाना है, तो हम डायरेक्ट पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक रिलेशन बनाएंगे। तो जो u है, u का संबंध किससे? हमारा p से है। तो शुरुआत करते हैं इसके लिए। तो u का जो संबंध किससे है? p से है, और p जो है किससे बड़ा है? y से बड़ा है। ठीक है, क्या है? p जो है y से बड़ा है। तो क्या ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? देखिए ये वाकई फॉलो करेगा, और जो u है y से क्या होगा? बड़ा होगा। अब पता है कि इसकी प्रायोरिटी पहले होती है, इसकी दूसरी होती है, और इस जगह पे ये आया भी है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सही भी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इन वाले केस में। देखिए कभी भी जब भी आपको इधर वो आर जो केस आता है ये वाला, उसमें सबसे पहले यही देखिएगा कि सेम है कि नहीं, और दोनों में से एक अगर सही हो जाता है तो वहां पे फॉलो नहीं करेगा। अगर दोनों को दोनों क्या होगा? गलत होगा, तभी वो क्या होगा? फॉलो करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए ये दोनों में क्या है? बराबर बराबर लग रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है। तो आइए देखते हैं, आर से हमें पी पे जाना है। आर से कहाँ जाना है? पी पे जाना है। मतलब कि ये हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं कि नहीं? और हमें केस क्या होना चाहिए? ये वाला मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला क्या है? ये वाला मिला है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए बराबर तो कभी आएगा नहीं। बराबर कंडीशन कब होगा? जब सब जगह क्या होगा? बराबर होगा, तभी बराबर हो पाएगा। तो ये दोनों गलत हुआ कि नहीं? लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे आर और बड़ा या तो बराबर वाला केस मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? या तो 1 होगा, मतलब यहाँ पे या तो 2 होगा या 3 होगा, और एक ठो रिजल्ट क्या बनेगा? केवल एक 100% सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक, आइए इस पे देखते हैं ना। अब तो समझ में आ गया होगा ना। मतलब दोनों गलत होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। क्या? ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और जोड़ने पे जो हमारा एक्चुअल जो मेन रिजल्ट बनता है वो आ जाना चाहिए। चलिए इस पे देखते हैं। तो इसमें कहा है कि u से हमें w पे जाना है। u से कहाँ जाना है? w पे तो डायरेक्ट पहुंच नहीं पाएंगे, हम u से p पे जाएंगे, p से y पे, फिर w पे। मतलब जो आपका मेन रिजल्ट क्या बनेगा? u बराबर p, और p बड़ा है y से, और y छोटा है w से। अब देखिए यही है, तो क्या ये फॉलो करेगा? u से हमें w पे जाना है, और देखिए ये क्या मिल गया आपको यहाँ पर? तो अगर देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे कि इसमें ब्लॉक वाला कंडीशन आ गया कि नहीं? दोनों परिवार मिल गए हैं, तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आर से पी पे जाना है, आर से हमें कहाँ जाना है? पी पे जाना है। आर से पी पे जाना है, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया है? पी को बड़ा कर दिया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आर बराबर पी है। ठीक है, ये भी क्या हो गया? आपका गलत हो गया। अब इच्छा जोड़ने पर मेन रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं? देखिए जोड़ने पे रिजल्ट हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन मिला क्या है? ये वाला मिल रहा है। तो ये कभी भी क्या होता है? सही नहीं हो पाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसमें कोई भी फॉलो नहीं करेगा। यही ध्यान देना है। इस तरह से रिजल्ट मेन रिजल्ट के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो क्या होगा? वहाँ पे गलत होगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं? इसमें कोई भी फॉलो नहीं करेगा। आइए चौथा देखते हैं। ठीक है, अरे सॉरी तीसरा देखते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है? यस बड़ा है यम से, यस बड़ा है यम से, ये कभी हो पाएगा? यस बड़ा है यम से नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यस बराबर यम के, ये भी नहीं होगा। और दोनों का दोनों क्या है? यहाँ पे सेम है। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है? सेम है, और जोड़ने पे हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? या तो 1, ठीक है, या 2 अनुसरण करेगा। ठीक है, क्या करेगा? अनुसरण करेगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चलिए इसमें देखते हैं। यम वाले केस में यम छोटा या तो यम छोटा है यस से, यम छोटा है यस से, यम है जो है छोटा है यस से। ठीक है, ये फॉलो तो नहीं करेगा, ये गलत हो गया। ठीक, ये भी बराबर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब देखिए दोनों को जोड़ने पे हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है? दोनों को जोड़ने पे हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि ऐसे कहिए चाहे ऐसे कहिए, दोनों मतलब क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? मेन रिजल्ट मिल रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, या तो 1 या 2 अनुसरण करेगा। ठीक है, आइए अंतिम जो है इसका निष्कर्ष देखते हैं। P बड़ा है W से, P बड़ा है W से, ये कभी नहीं हो पाएगा। और P छोटा है W से, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का दोनों सेम है कि नहीं? बड़ा भी हो सकता है
और क्या है, छोटा भी हो सकता है। तो इसमें भी क्या होगा, आपका अनुसरण करेगा। तो एक केस तो और भी हो सकता है, बराबर भी तो हो सकता है, लेकिन दिया नहीं है। तो ये पूरी तरह से ये क्या हो रहा है, ब्लॉक करने के बाद ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल ये नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक भी फॉलो नहीं करेगा, मतलब नन फॉलो कर देंगे, एक भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। जो आज के सेशन में हमने देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट को भी सीखा है और जाना है। ठीक है, कहीं अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो ठीक है, एक बार करके देखिए, आपको किस तरह से हम अच्छे लेवल पर तैयारी करा देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।